everyone. Good afternoon. I'm Sayukta from Prostate Wellbeing Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic: renal calculi. Kidney stones भी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं. These are the hard pebble-like pieces of material that form in one or both of our kidneys when high levels of certain minerals are there in our urine. Kidney stones vary in size and shape. They may be as small as grain of sand or as large as a pea. Rarely, some kidney stones are as big as golf balls. If you have symptoms of kidney stones, including severe pain or bleeding, seek care right away. A doctor, such as a urologist, can treat any pain and prevent further problems such as a urinary tract infection, UTI. So, to throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of renal calculi, today we have with us renowned urologist Dr. Gaurav Gupta. Dr. Gaurav Gupta is MBBS, MS, MCH Urology. He has a rich experience and hands-on expertise in urology, BPH, and stone management. He's currently practicing at Malhotra Medicos, Shankarashram Chowk, near Khanna Nagar, Haridwar, Uttarakhand. Dr. Gaurav Gupta has rich experience in the field of urology and carries out the renal calculi diagnosis and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Gaurav हेलो। Gupta. डॉक्टर वाकई में हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप हमारे साथ हैं और किडनी स्टोन जो कि बहुत कॉमन है, एक बड़ी प्रॉब्लम है और आमतौर पर बहुत सुनने को मिलती है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर गुप्ता यही आपसे जानना चाहेंगे, किडनी स्टोन्स हैं क्या? व्हाट आर दीज किडनी स्टोन्स? देखिए, हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं जिनका मेन जो काम होता है वो होता है शरीर की गंदगी निकालना शरीर में से। लेकिन जब मरीज में जैसे कुछ मरीज पानी कम पीते हैं या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कारण से किडनी में छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे इकट्ठा होके एक बड़े स्टोन का साइज ले लेते हैं, जिनको हम किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की पथरी जिसको हिंदी में हम कहते हैं। राइट, तो ये है किडनी स्टोन्स। अच्छा, किडनी स्टोन्स के बहुत सिवियर हमने पेन के सिम्टम्स सुने हैं कि बहुत सिवियर जी, पेन होता है किडनी स्टोन हो तो, और क्या-क्या सिम्टम्स नजर आते हैं आमतौर? देखिए ज्यादातर किडनी स्टोन के पेशेंट पेन के साथ आते हैं। बहुत सीवियर पेन होता है, इसमें कई बार मेडिसिन वगैरह काम नहीं करती हैं और उनको इंजेक्टेबल्स पेन किलर्स वगैरह देके ही उनका पेन कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ में मरीज को पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत टाइम से अगर स्टोन है, क्रोनिक अगर स्टोन है तो किडनी खराब भी हो सकती है। तो ये मेन लक्षण होते हैं किडनी स्टोन के। बिल्कुल। इनिशियली डॉक्टर आपने कहा कि कई बार कुछ लोग पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से प्रॉपर्ली फ्लश आउट नहीं होती चीज़ें और वो किडनी स्टोन फॉर्म कर सकते हैं। और भी आपने कहा कुछ कंडीशंस होते हैं, तो क्या-क्या कंडीशंस हो सकते हैं? क्यों किडनी स्टोन्स बन जाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिससे किडनी स्टोन बनने का कारण रहता है। इसमें कुछ पर्सनल हैबिट्स होती हैं, जैसे कई लोग पानी कम पीते हैं। कई लोगों का काम ऐसा होता है जिसमें उनको काफी देर तक बिना पानी के खड़े रह के काम करना रहता है ना। उसमें हम लोग सर्जन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लोग 3-4 घंटे कंटिन्यू सर्जरी करते हैं विदाउट वाटर, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। साथ में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे अपने इंडिया में मेनली गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ पे स्वेटिंग बहुत होती है। साथ में लोग उतना हाइड्रेट नहीं रह पाते, उतनी जागरूकता नहीं है पानी को लेके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। इनमें स्टोन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। साथ में कुछ और मरीज हैं जैसे जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है ना, या फिर जिसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, थायराइड के पेशेंट होते हैं, पैराथायराइड डिसीज के पेशेंट होते हैं, या फिर कई सारे पेशेंट जो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन पे होते हैं, उनके कारण भी स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं। और कई कंडीशन में जेनेटिक कॉज भी रहते हैं इसमें, जैसे अगर आपके फैमिली में किसी को स्टोन्स हुए हैं तो आपको भी स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कई सारे कॉजेज जो हैं आज तक अननोन है, उस पर कई सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन कई सारे कॉजेज आज तक नहीं पता चल पाए हैं कि क्या पर्टिकुलर कॉजेज है।
बिल्कुल, तो बहुत सारी वजह हो सकती है किडनी स्टोन होने की, लेकिन एक जो बड़ी वजह निकल कर सामने आती है, जैसा कि आपने बताया, कम पानी पीना या एडेक्वेट वाटर ना बिल्कुल। पीना। और जी। जैसा कि आपने कहा कि हमारी कंट्री में जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो ऐसा होता है कि हम जो पानी पीते हैं, वो स्वेट के ज़रिए निकल जाता है, पसीना बहुत आता है कुछ लोगों को। तो ऐसे में एग्जैक्टली। एडेक्वेट वाटर की डेफिनिशन क्या है डॉक्टर? कितना पानी पिए? अगर अभी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक तरह से पूरे ही देश में जहाँ हम रह रहे हैं गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं कम। तो ऐसे में किस तरह से हम अपना लिक्विड इनटेक तय करें और इस लिक्विड इनटेक में पानी के अलावा और किस-किस को हम शामिल कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ज़्यादातर पेशेंट हमसे यही सवाल करते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि कितना पानी पीना है? हुँ, हुँ। तो ये एक हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे अगर कोई 50 केजी का पर्सन है, तो उसके लिए हो सकता है कि 2 लीटर काफ़ी हो और कोई अगर किसी का वेट 90 केजी है, तो उसके लिए 3 लीटर भी कम है। तो पानी कितना पीना है, ये मेनली सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि आपकी यूरिन बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल वाटर लाइक। अगर आपकी यूरिन में थोड़ा भी पीलापन है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। तो नॉर्मल एक 70 केजी पर्सन में नॉर्मल अभी जैसा जो टेम्परेचर चल रहा है उसमें 2.5 टू 3 लीटर वाटर इज सफिशिएंट। लेकिन अगर वो बाहर काफी टाइम निकाल रहे हैं, उनको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें स्वेटिंग या फिर पानी की कमी लग रही है उनको, तो फिर उनको एक्स्ट्रा पानी इंटेक की जरूरत है। मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो यूरिन का कलर है। हुँ। तो ये एक आसान सा एक मैं कहूँ टेस्ट है जिसे हम रोज़मर्रा करके देख सकते हैं यूरिन जी पास करते बिल्कुल। समय कि उसका कलर क्या है और अगर उसमें पीलापन है तो इसका मतलब हमारा वाटर इनटेक सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो पानी एग्जैक्टली। की मात्रा बढ़ानी ज़रूरी है। अच्छा ये सिर्फ़ पानी पीना ज़रूरी है या लिक्विड इनटेक पर हम ख़ास तौर पर यहाँ पे ज़ोर देते हैं? मेनली ये लिक्विड इनटेक है, टोटल लिक्विड इनटेक। इसमें आप साथ में मिल्क ले रहे हैं या फिर कुछ और नींबू पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, ये टोटल मिला के एक है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर पानी ही पीना है, आप हुँ, हुँ। किसी भी फॉर्म में लिक्विड ले सकते हैं, है ना? अच्छा कई जैसे लोग नींबू पानी है, फ्रूट्स हैं, हुँ। इनमें भी बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। बिल्कुल, जैसे वाटरमेलन है या इस तरह के बहुत सारे फल भी आते हैं इस मौसम में। उनमें जी। भी वाटर इंटेक काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में डॉक्टर ऑन अ वेरी लाइटर नोट कई ऐसे लोग हैं जो चाय पीना या कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं या कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स लेना बहुत पसंद करते हैं और उसको भी वो अपने लिक्विड इंटेक में शामिल करते हैं। तो इन जनरल हमारी हेल्थ पे ख़ास तौर पर अगर हम चूँकि किडनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो चाय, कॉफ़ी एरेटेड वाटर ये किस तरह का प्रभाव डालते हैं? हाँ, देखिए, यूरिनरी सिस्टम, हमारी किडनी, पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, इनके लिए ये जो पदार्थ होते हैं जैसे चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक एंड बियर, बियर एंड विस्की, लिकर, तो ये सारे जो हैं काफी निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर यूरिनरी प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो उनको ये कम से कम रखना चाहिए। स्टोन अगर आपको है तो स्टोन पेशेंट में तो अलग से इन इनका कंजम्पशन बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। जी। जैसा कि शुरुआत में जब हम सिम्पटम्स की बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्पटम जो आपने बताया कि बहुत तेज़ दर्द होता है और कहते जी। हैं कि किडनी स्टोन का जो दर्द होता है, वो असहनीय होता है, वो टॉलरेट नहीं किया जाता और इसमें लाज़मी है कि वो डॉक्टर के पास जाएँगे ही और भले ही उनको ना पता हो कि कैसा पेन है, क्यों हो रहा है और प्रॉपर डायग्नोसिस, स्कैन्स या जो भी होते हैं, उसके बाद ही आप ये कन्फर्म करते होंगे कि स्टोन है, कहाँ है, क्या साइज़ है, राइट डॉक्टर? तो क्या प्रोसीजर होता है डायग्नोसिस का? देखिए, किडनी स्टोन डायग्नोसिस में नॉर्मली अल्ट्रासाउंड से और एक्सरे के जरिए और पेशाब और खून की जांचों के माध्यम से हम किडनी स्टोन की डायग्नोसिस बड़े इजीली बना सकते हैं। नॉर्मली जब भी हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है किडनी स्टोन का, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हीं से एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि जो पेशेंट है इसको किडनी स्टोन का पेन है। फिर भी एक सेफ साइड में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं स्टार्टिंग में। मेनली उसमें ये देखा जाता है कि स्टोन की पोजीशन क्या है,
स्टोन किडनी के अंदर भी हो सकता है, और किडनी से पेशाब के रास्ते तक एक पतली सी नली होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, तो वो स्टोन वहां पे भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में पेन एक ही जगह होता है। तो अल्ट्रासाउंड से हम पहले ये चीजें क्लियर करते हैं। जब लगता है कि हाँ स्टोन का साइज काफी है और किडनी में सूजन है या फिर इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो बाद में एक सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन या फिर एक आईवीपी की जांच होती है, जिसमें हमें एग्जैक्ट किडनी की क्या लोकेशन है, उसकी एनाटॉमी क्या है, स्टोन का साइज क्या है, शेप क्या है, स्टोन निकलने के चांसेस कितने हैं, यूरेटर का साइज शेप क्या है, उसमें डायलिटेशन है नहीं है, ये सारी चीजें आइडिया लगती है। इनसे फिर आगे ये डिसाइड होता है कि मरीज का स्टोन निकलने के चांसेस अपने आप मेडिसिन से कितने हैं, या फिर अगर लगता है कि किडनी में काफी स्वेलिंग है, स्टोन का साइज काफी है, इसमें निकलने के चांसेस काफी कम है, तो फिर हम उस हिसाब से आगे सर्जिकल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, तो पहले डायग्नोसिस होता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या मेडिकेशन जी, से पॉसिबल है कि स्टोन फ्लश आउट हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है डॉक्टर? देखिए, अगर किसी पेशेंट के किडनी में स्टोन है, उसका साइज अगर 5 mm, 6 mm, 7 mm तक है, तो काफी चांस है कि ये अपने आप फ्लश आउट हो जाएगा। उसमें हम कुछ मेडिसिन, कुछ सिरप चालू करते हैं, जिनसे पेशाब की नली जो यूरेटर होता है वो डायलेट हो जाता है। साथ में जो स्टोन्स होते हैं वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जब पेशेंट इन दवाइयों के साथ में पानी ज्यादा पीते हैं, तो वो ये सारे स्टोन फ्लश आउट क्लियरली हो जाते हैं। ऐसे ही अगर यूरेटर में भी 4-5 mm तक के स्टोन है, तो दवाइयों के माध्यम से बड़े आसानी से इनको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्टोन काफी लंबे टाइम से है, उसका साइज 8 mm या उससे बड़ा है, और साथ में किडनी में स्वेलिंग हो रही है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि दूरबीन वाले ऑपरेशन से पत्थर को निकाल लिया जाए। क्योंकि अगर स्टोन 2 सप्ताह से ज्यादा अगर नली में रहा या फिर किडनी में रहा, तो संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी में सूजन हो सकती है, जिससे वो धीरे धीरे फेलियर की तरफ भी जा सकती है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये सिम्पटम्स हैं तो हम डॉक्टर को दिखाएँ, एक्सपर्ट को जी, दिखाएँ, एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ और वो जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो करें। लेकिन दिक्कत ये है डॉक्टर कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपीज़ होती हैं जिसमें ये दावा यस, किया जाता है कि किडनी स्टोन निकल जाएगी। कुछ लोगों को लगता है भले ही डॉक्टर ने कुछ भी साइज़ बताया हो और बोला हो कि ईज़िली फ्लश आउट नहीं होगा, लेकिन उनको लगता है कि तमाम दूसरे तरीके हैं जो कि जी, बियर पी लिया या बहुत ज़्यादा पानी पिएँगे तो हमारा फ्लश आउट हो जी, जाएगा। तो तो वो डायग्नोसिस तक तो जाते हैं क्योंकि पता तभी चलेगा कि स्टोन है या नहीं, लेकिन उसके आगे ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाते हैं, घबराते हैं या जो भी है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है या क्या इट्स ओके कि हम दूसरे अल्टरनेट थेरेपीज़ पे या पानी या बियर वाली जो बात है, क्या ये सच है? और एक बार को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं भी कराएँ, चाहे वो सर्जिकल हो, नॉन सर्जिकल हो, तो क्या चलाया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें मैं एक एक करके इसका जवाब देना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आपने एक काफी अच्छा पॉइंट बताया कि लोग डायग्नोसिस तक तो बनवा लेते हैं, लेकिन जब हम उनको ये बताते हैं कि देखिए आपका स्टोन थोड़ा अलग है, साइज बड़ा है, किडनी में काफी इन्फेक्शन है, सूजन आ रही है, तो वो ऑपरेट नहीं करवाते। क्योंकि जनरल पब्लिक में ये बहुत ज्यादा हाइप है कि ऑपरेट कराने से हमारी किडनी खराब हो जाएगी। हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे जो पड़ोसी थे, उनकी तो पथरी निकल गई, हमारी भी निकल जाएगी। और इस चक्कर में वो देसी दवाइयाँ, और पड़ोसी ने कुछ बता दिया या फिर किसी रिश्तेदार ने कुछ बता दिया, वो लेते रहते हैं और इसमें काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मेन मैं ये जनरल पब्लिक को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो पत्थर निकलना होता है वो 15 से 20 दिन मैक्सिमम टाइम होता है जितना हम वेट कर सकते हैं, अगर किडनी में स्वेलिंग नहीं है और उसका साइज किडनी स्टोन का छोटा है तो। अगर इससे ज्यादा टाइम हो रहा है या फिर आपके यूरोलॉजिस्ट या फिर एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी है कि इसको निकलवाना ही बेहतर है, तो प्लीज उसको निकलवाइए स्टोन को। क्योंकि
उसको रखने से ही होगा ये कि आपकी किडनी की स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, उसमें इन्फेक्शन होता जाएगा, और स्टोन जो है और ज्यादा उसका साइज धीरे धीरे टाइमली बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में जितना इजीली स्टोन आपका एंडोस्कोपी दूरबीन से निकाला जा सकता है, वही चीज अगर आप 2-3 महीने बाद कराते हैं तो वो वहां पे अंदर किडनी के अंदर पूरा स्टोन चिपका चिपकी मिलेगी, वहां पे काफी इन्फेक्शन होगा, और फिर उस टाइम स्टोन निकालने में किडनी इंजरी होने के काफी चांसेस हो जाएंगे। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या बियर पीने से स्टोन निकल जाते हैं। तो देखिए, बियर का बहुत ज्यादा चलता है कि हाँ बियर पियेंगे स्टोन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर छोटा स्टोन है आपका, और एनाटॉमिकली किडनी आपकी नॉर्मल है, किडनी में कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, छोटा सा स्टोन है, तो आप अगर 2 लीटर पानी भी पियेंगे तो भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 2 लीटर बियर ही पीनी है। जी। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवालों के एक साथ आपने जवाब दे दिए और बहुत अच्छे से जवाब दिए, क्योंकि ये वो कॉमन मिथ है, या लोग वाकई में कि उनके दोस्तों ने क्या किया, उनके अड़ोसी पड़ोसी ने उनको जो बोला वो हम करने लगते हैं, जी। बजाय इसके कि हम एक डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए, तो ये कराना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए डॉक्टर ने कहा होगा कि स्टोन का साइज जो है वो छोटा है, मेडिकली मैनेज हो सकता है, तो क्या उसके भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बाद हमको एक चेकअप कराना ज़रूरी होता है कि स्टोन निकला या नहीं निकला, और नहीं निकला तो फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट लें? वो क्या ड्यूरेशन होता है? एग्जैक्टली अगर स्टोन छोटा है और आपके यूरोलॉजिस्ट ने सलाह दी है कि हम वेट कर सकते हैं, हम मेडिकल मैनेजमेंट से इसको स्टोन को निकाल सकते हैं, हुँ, तो इसमें नॉर्मली हम 10 से 15 दिन बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराते हैं कि वो स्टोन निकला कि नहीं। कई बार होता क्या है कि किडनी स्टोन निकालने के लिए हम मेडिसिन देते हैं और वो स्टोन आके नीचे नदी में आके फंस जाता है, हुँ, और कई कई बार पेशेंट्स को पेन भी बंद हो जाता है दवाइयों के बाद, स्टोन नीचे आके रुक गया है, पेन भी बंद हो गया है, तो पेशेंट सोचते हैं हमारे स्टोन निकल गए हैं, और वो आराम से अपने घर बैठते हैं। लेकिन वही फिर क्या होता है, 4-5 महीने बाद आते हैं, किडनी में काफी स्वेलिंग होती है, स्टोन बिल्कुल फंसा हुआ होता है, तो उसमें फिर इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। तो मैं नॉर्मली हम पेशेंट्स में आफ्टर 2 वीक्स एक रिपीट अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराते हैं। बिल्कुल, तो 2 हफ्ते बहुत हैं, 2 हफ्ते में भी अगर नहीं निकला है या एक रिपीट अल्ट्रासाउंड या दूसरे टेस्ट बोले हैं, तो वो करवाइए, और सही डॉक्टरी परामर्श बहुत ज़रूरी है, उन्हें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्टिंग योर डॉक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अम, डॉक्टर, किडनी स्टोन्स के केसेज़ में रीअकरेंस भी कई बार होता है, मतलब जिसको स्टोन फ़ॉर्म हो रहा है, उनको एक टेंडेंसी सी होती है स्टोन बार-बार फ़ॉर्म होने की। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, अगर किडनी स्टोन का सर्जरी किसी पेशेंट ने कराया है तो उसकी लाइफ टाइम में 50% चांसेस रहता है फिर से स्टोन होने का। हुँ, लेकिन हुँ। ऐसा नहीं है कि आपने स्टोन सर्जरी करा लिया है तो आपको डेफिनेटली 1 साल बाद या 5 साल बाद आपको स्टोन हो ही जाए। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, डाइट नॉर्मल करके रखते हैं, जो हम नॉर्मली क्या होता है जब हम स्टोन सर्जरी करके पेशेंट्स को एक डाइट चार्ट देते हैं कि आप ये वाली चीजें खा सकते हैं, ये वाली चीजें नहीं खा सकते हैं, है ना। आपको अब पूरे लाइफ टर्म में इतना पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है ना, कौन से ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, या फिर कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। जैसे नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन मिलता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जब हमें पता स्टोन निकालने के बाद आइडिया लग जाता है कि ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि पालक नहीं खानी है, टमाटर कम लेना है ना, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन, चॉकलेट्स, ये वाली चीजें कम पीनी है, नींबू पानी ज्यादा पीना है ना, हाइड्रेट रहना है। तो ये चीजें अगर वो फॉलो करते हैं तो स्टोन रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी चीजें लापरवाही की जाती हैं तो डेफिनेटली 2 या 3 या 4 साल बाद फिर से स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। आपने डाइट की भी बात की, जब पता चल जाए कि क्या फ़ॉर्मेशन था स्टोन का, कैसे स्टोन बना, किस चीज़ का है, तो फिर उस तरह से डाइटरी प्रिकॉशन भी दिए जाते हैं। अदरवाइज़ ऑल्सो क्या कोई डाइटरी प्रिकॉशन एज़ एन अम्ब्रेला, ब्लैंकेट की ये चीज़ें नहीं खानी है या अवॉइड करनी है, ऐसा होता है किडनी स्टोन के मामले में? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए ये चीजें लागू होती हैं। अगर जनरल पब्लिक में मेनली आपको हाइड्रेट रहना है, आपको नींबू पानी अच्छे से पीना है,
आपको कैल्शियम आपकी डाइट में नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ये दोनों चीजें भी कैल्शियम स्टोन बनने के लिए बहुत कॉमन होते हैं। इंडियन पब्लिक में देखा गया है विटामिन डी की कमी बहुत होती है। हम जितने भी स्टोन के पेशेंट आते हैं उसमें विटामिन डी की जांच कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग सन बैथिंग नहीं करते हैं। सूरज की किरणें डायरेक्ट सन बैथिंग जो होती है वो नहीं करते हैं, जिससे विटामिन डी मिलता है। तो होता क्या है, विटामिन डी की कमी से जितना भी हम कैल्शियम लेते हैं वो हड्डियों में ना जाके यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है, और यूरिन में क्रिस्टल बन के बाद में वो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि विटामिन डी के लिए सन बैथिंग कीजिए, है ना, महीने में 2 या 3 बार। कैल्शियम नॉर्मल डाइट लीजिए, मिल्क अच्छे से पीजिए, पानी अच्छे से पीजिए। और जो चीज अवॉइड करनी है उसमें मेनली ये है, पालक है, टमाटर है, बाहर का खाना हो गया जिसमें ऑयल फैट ज्यादा होता है ना। इसके अलावा आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गया, कैफीन हो गया, और अल्कोहल हो गया। तो ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। बिल्कुल। हमारे एक व्यूअर है रिया, उन्होंने एक सवाल पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक फॉर किडनी स्टोन्स टू पास एंड व्हाट कैन आई डू टू एलिवेट द पेन ड्यूरिंग दिस टाइम? जी देखिए, मैंने जैसा बताया कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो सबसे पहले तो आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, स्कैन्स कराइए। उसमें अगर वेट करने लायक स्टोन है तो उसमें आपको 14 डेज वेट कर सकते हैं। 14 डेज से ज्यादा वेट नहीं करना है। 14 डेज पे रिपीट स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन। उसमें अगर आपका स्टोन निकल गया है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं है तो आपको आगे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। बाकी पेन के लिए, बिल्कुल। किडनी स्टोन में अगर पेन है तो ये एक इमरजेंसी है। इसमें एडमिट होके प्रॉपर पेन किलर, इसमें हर टाइप के पेन किलर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पेन किलर जो है ऑलरेडी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टोन्स उसमें फंसा हुआ है। उसमें कुछ पर्टिकुलर्स पेन किलर्स जो होते हैं वो किडनी और डैमेज करते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से हमको पेन किलर्स देने रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, किडनी स्टोन वाले पेशेंट मेडिकल पे जाते हैं और बोलते हैं पेन किलर दे दीजिए। तो उससे और उनका किडनी में और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप प्रॉपर एडमिट हुई या फिर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके वही पेन किलर लीजिए जो सेफ है। बिल्कुल। और वाक़ई में दर्द इतना होता है कि समझ नहीं आता उस वक़्त, और लोग ऐसे में, बहुत किसी ने कह दिया कि ये पेन किलर ले लो, ये ले लिया, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि किडनी एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही वल्नरेबल ऑर्गन है, और चीज़ों का दुष्प्रभाव किडनी पर बहुत आसानी से पड़ता है। तो इसलिए एक्सपर्ट सलाह बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि अगर ये सिम्पटम्स हैं, अगर कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ गो टू द राइट पर्सन व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट। और ट्रस्टिंग योर डॉक्टर अगेन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो वो जो भी कह रहे हैं उसे पूरा कीजिए, फॉलो कीजिए, प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो कीजिए, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, हम लगातार बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स और किडनी स्टोन से के ट्रीटमेंट की। कई लोग सिर्फ इसी डर से किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं कराते कि उन्हें लगता है कि किडनी स्टोन निकालना यानी एक लंबी चीर-फाड़, इसके अलावा स्टोन जी नहीं निकल सकता। हालाँकि आपने बताया कि सर्जिकल, नॉन सर्जिकल तमाम प्रोसीजर्स हैं, बहुत एडवांसमेंट हो गई है टेक्नीक में। तो अब अगर किडनी स्टोन, मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है या बहुत बड़ा स्टोन नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं किसी प्रोसीजर से, तो कितना वक़्त रिकवरी में लगता है या हॉस्पिटल में कितना वक़्त एडमिट रहना पड़ता है? देखिए, आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है कि 2 सेंटीमीटर, 2 ढाई सेंटीमीटर तक के स्टोन बिना किसी चीरे के लेजर प्लस RIRS टेक्निक के थ्रू निकाला जा सकता है, जिसमें हार्डली 30 टू 30 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। और पेशेंट की रिकवरी का जैसे आप पूछ रहे हैं, तो 6 घंटे बाद ही पेशेंट को चलाना फिराना चालू कर देते हैं, खाना पीना सेम डे हम स्टार्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट डे पेशेंट की छुट्टी भी हो जाती है। तो इसमें रिकवरी का अगर आप मानेंगे तो 1 2 दिन से ज्यादा रिकवरी इसमें नहीं लगती है। साथ में अगर स्टोन अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसमें हम PCNL, जिसे की होल सर्जरी बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा एक टांका आता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर का। इससे हम किडनी के थ्रू एक एंडोस्कोप डाल के लेजर से किडनी स्टोन को ब्रेक करके सारे फ्रेगमेंट्स बाहर निकालते हैं। ये प्रोसीजर भी बहुत सेफ है। इसमें किडनी में कोई भी किसी तरह की चोट नहीं लग पहुंचती है, ना कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग का चांस है या फिर कुछ और कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन। बहुत
सेफ प्रोसीजर है, दूरबीन से किसी भी तरह का स्टोन, किसी भी साइज का स्टोन निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट डे तक कंप्लीट पेशेंट का खाना पीना चलना सब कुछ चालू हो जाता जी। डॉक्टर, आज पूरा हमारा सेशन ही किडनी स्टोन पे है, तो हमने किडनी स्टोन पर बात की, लेकिन हम चाहेंगे कि नटशेल में अगर आप वो दूसरे स्टोन्स भी या वो ऑर्गन्स बता सके जहाँ पे स्टोन्स हो सकते हैं, और क्यों उनमें भी ज़रूरी है कि एक डॉक्टर से सलाह ली जाए? है। जी देखिए, जैसे किडनी स्टोन है वैसे ही गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, जो कि लिवर के नीचे एक बाइल का कलेक्शन वाली थैली होती है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स वगैरह काफी मिलते हैं। नॉर्मली 30-40 एज की जो फीमेल्स होती हैं उसमें बहुत कॉमन होता है। इसके लिए भी मैं पेशेंट्स को सलाह दूंगा कि प्रॉपर अपने जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन से मिलें, और उसका देसी दवाइयों के चक्कर में ना पड़ते हुए एक एक्सपर्ट से आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। इसमें जो पित्त की थैली वाले जो पत्थर होते हैं उसमें भी रिस्क होता है कि अगर वो पत्थर नीचे कभी कभी सड़क के लिवर की जो नली होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसमें काफी लिवर में सूजन आ जाती है और पीलिया हो जाता है। तो उस कंडीशन तक ना पहुंचने से पहले ही आप एक्सपर्ट से मिलके उसका इलाज कराएं। बिल्कुल। हम जब चीज़ों को डिले करते हैं, ख़ास तौर पर ट्रीटमेंट को, तो वो हमारी कंडीशन को और वर्सन करता है और कॉम्प्लिकेट कर देता है, और इससे बचने का एक बहुत आसान तरीका, जिस पे हम इस पूरे सेशन के दौरान ज़ोर दे रहे हैं, कि अगर दिक्कत है, अगर सिम्पटम्स हैं, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ राइट पर्सन, और इस केस में वो पर्सन डेफिनिटली एक यूरोलॉजिस्ट है। तो अगर ये सिम्पटम्स हैं, हो सकता है किडनी स्टोन है, लेकिन डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सेशन को हम सम अप करें डॉक्टर, से पहले चाहेंगे कि आप कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स को, या डूज़ एंड डोंट्स, या कोई ऐसी बात जो रह गई हो बात करनी? देखिए, मैं जनरल पब्लिक और सारे पेशेंट्स, किडनी स्टोन के पेशेंट को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो घबराएं नहीं। आज की डेट में जितनी एडवांस टेक्निक्स हैं उसमें आपका किसी भी तरह का पत्थर निकाला जा सकता है मेडिकल मैनेजमेंट से, नहीं तो दूरबीन, एंडोस्कोपिक, एडवांस सर्जिकल मैनेजमेंट से, है ना। साथ में आप सलाह सबकी लें, लेकिन अपना दिमाग यूज करें। आसपास पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से देसी दवाइयों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितनी जल्दी आप स्टोन का एक्सपर्ट तरीके से इलाज कराएंगे उतनी जल्दी आप पेन फ्री होंगे और स्टोन फ्री होंगे, और आगे अपनी हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हेल्दी रहना है तो ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई सिम्पटम, कोई सिग्नल हमारी बॉडी दे रही है, तो हम उसे समझें और सही तरीके से उसका निपटान करें, जो कि तभी हो सकता है जब हम उसके एक्सपर्ट के पास जाएँगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर गौरव गुप्ता, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, और आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला, इस इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए निकाला। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपसे हम और भी इस तरह के तमाम विषयों पर बातचीत करें। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ और सेशंस हम आपके साथ प्लान करें। तो थैंक यू वन्स अगेन। और व्यूअर्स, आपका भी बहुत थैंक यू। शुक्रिया अपने अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड ऑन आवर एफबी पेज, Prostate Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.